नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के जन नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अत्यंत करीबी अमित पाठक और आनंद पांडे, जिन्हें ब्राह्मण जाति का होने के चलते भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाने वाली घटना के बारे में बता दें कि बनारस कांग्रेस के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर इतने बड़े गंभीर आरोप के लिए बाकायदा परारकर भवन में एक प्रेस वार्ता बुलाकर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनुराधा यादव, महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित पाठक और आनंद पांडे को इसलिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया क्योंकि ये लोग ब्राह्मण हैं और पिछले एक दशक से कांग्रेस जिस मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, यह उसी की खींच का परिणाम है कि चेतगंज थाने की एक महिला को आगे करके अमित पाठक और आनंद पांडे, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पर्सनल स्टाफ हैं और जाति से ब्राह्मण हैं और पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से लगातार अपराध और शोषण किया जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, इस प्रेस वार्ता में शामिल महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के बयान को सुनिए। वे खुद कह रही हैं कि इसके पीछे भाजपा ने इन दोनों ब्राह्मणों को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए एक महिला को आगे किया था, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला मुस्लिम समाज से है और इनका भाजपा से कैसे कनेक्शन हो गया। सबसे पहले सुनिए इन महिला कांग्रेस की नेताओं का बयान। और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री ने अपनी यहाँ से इज्जत और अपनी लाज बचाई है और ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि क्या जो जनता है लगातार अजय राय जी की तरफ झुकने का, उनकी तरफ जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो महिला ने जो मुकदमा किया है, ये चेतगंज थाने में भी उन्होंने किया है इसके पहले, इसकी उनकी तहरीर पे, और ये पूरी तरह से फर्जी था। उसको उनको न्यायपालिका ने नहीं माना। जांच की फाइल रिपोर्ट लगाई गई और ये पूरी तरीके से मामला झूठा पाया गया। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को एक साल बाद उठाया जा रहा है। और सबसे शर्म की बात ये है कि जब ये राजनीतिक मुद्दों पर ये इनको नहीं घेर पा रही है, तो एक ऐसी महिला जहाँ जहाँ ये किराए पर रहती हैं, वहाँ के मालिकों को धन उगाही के लिए लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दबाव डालकर उनसे धन उगाही का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत अच्छा जवाब देने का काम किया, जिससे इनकी पार्टी जो है बौखलाई हुई है। और हमारे जो लोकप्रिय अजय राय नेता हम सबके हैं, जो लगातार अगर इस वाराणसी की बात करें तो आज अजय राय जी का नाम लगातार पूरे देश और प्रदेश में लोकप्रिय होता जा रहा है। इनकी छवि को खराब करने के लिए, इनके जो जनहित के मुद्दों पर लगातार ये लड़ रहे हैं इस सत्ता से, उनके इस प्रयास को रोकने के लिए ये इस तरह का फर्जी मुकदमा और उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जुझारू कर्मठ जो हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, अमित पाठक और आनंद पांडे जी, जिनको फर्जी तरीके से षड्यंत्र के द्वारा सत्ता और सरकार के सब प्रशासन के द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। मामला एक दुकान का है, जिसमें एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि उनके दुकान की सेंधमारी हुई है, लूटपाट हुई है और उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। जब एक साल से दुकान बंद थी, तो एक साल बाद इनके ऊपर जो इस मुकदमे को उठाया जाता है फर्जी तरीके से, और उनके ये आरोप लगाए जाते हैं जो पूरी तरह से निराधार है। किस बेस पे आप ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है? देखिए, अभी आपके न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार ये पटांग बयान जो है ये दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उस महिला को साथ दिया है उन्होंने, वो एक साल बाद इस मुकदमे को उठा रहे हैं और प्रशासन को पूरी तरीके से इसमें लिप्त करके उन्होंने इस कार्य को किया है। हमें अपनी जनता की अदालत पर विश्वास है और हम पूरी तरीके से लड़कर निकलेंगे। क्योंकि लड़के की गलती यही है कि कांग्रेस नेता अजय राय के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है और दृढ़ कार्यकर्ता है, तो इसका और कोई दोष नहीं है जिसका लिहाजा हमारे कोई परिवार को भोगना पड़ता है। वह मार्केट में कोई दुकान है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी महिला की दुकान नहीं,
जो कई वर्षों पहले खाली हो चुकी है। मेरा अपने मुद्दों से फंसाया जा रहा है और क्या बोलूं? कौन फंसा रहा है? तो कौन फंसा विपक्ष में हम लोग हैं, वह कौन फंसा रहा है? फंसाने वाले भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, जब क्लाउन टाइम्स ने इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि इस मामले में भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। जिस पीड़िता के एफआईआर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के करीबी अमित पाठक और आनंद पांडे को चेतगंज पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, उन पर आरोप है कि सराय गोवर्धन थाना चेतगंज वाराणसी के रहने वाली शकीला खातून को हथुआ मार्केट चेतगंज में दुकान नंबर 33A को अजय राय के पूर्व सहयोगी पार्षद स्वर्गीय संजय सिंह डॉक्टर व उनकी पत्नी पूनम सिंह ने किराए पर बुटीक संचालन के लिए दिया था। इसके एवज में प्रार्थनी यानी शकीला खातून हर महीने संजय डॉक्टर को किराया देती रही और अपने बच्चों का जीवन यापन करती थी। महिला एफआईआर में आगे लिखती है कि स्वर्गीय संजय सिंह के साथ उनके मित्र आनंद पांडे निवासी पिशाच मोचन सिगरा और अमित पाठक निवासी पांडेपुर वाराणसी, जो बहुत ही दबंग और सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं और इनके खिलाफ वाराणसी के कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। कोरोना काल के दौरान संजय सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद उनके साथी आनंद और अमित के द्वारा मुझे डरा धमका कर जबरन रंगदारी के रूप में पैसा लिया जाने लगा। मना करने पर दुकान खाली करने की धमकी देने लगे। सीधी साधी महिला होने के कारण अपने परिवार के जान माल के डर से कुछ नहीं कर सकी। उसके कुछ समय बाद उन लोगों के द्वारा मुझसे और पैसे की मांग की जाने लगी। जब मैंने अधिक पैसा देने में असमर्थता प्रकट की तो मुझ पर दुकान खाली करने का दबाव देने लगे और मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। पीड़ित महिला ने आगे लिखा है कि उक्त दुकान के संबंध में मैंने माननीय न्यायालय में पूनम सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा भी किया था, जिसमें माननीय न्यायालय से स्टे ऑर्डर भी था, किंतु विपक्षीगण आनंद व अमित के द्वारा अपने रसूख का प्रयोग करते हुए दिनांक 3 जून 2024 को विपक्षी गण के द्वारा मेरी दुकान का ताला तोड़कर सारा सामान लूट लिया गया और जब मैंने अपनी पुत्रियों के साथ इसका विरोध किया तो सभी ने मेरी पुत्रियों के साथ छेड़खानी करते हुए गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया, जिससे प्रार्थनी डर गई। वर्तमान में प्रार्थनी अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ दर दर भटक रही है और मेरी स्थिति भुखमरी की हो गई है। प्रार्थनी के पास जीविकोपार्जन का एक सहारा विपक्षी गण के द्वारा छीन लिया गया है। दोस्तों, शकीला खातून की इसी शिकायत पर दिनांक 4 जून 2025 को थाना चेतगंज में सीआरपीसी की धारा 384, 457, 392, 504, 506, 354 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कानून विशेषज्ञों की माने तो आरोपित अमित पाठक और आनंद पांडे की गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी की धारा 392 में लूट की सजा 10 वर्ष और धारा 354 महिला यौन अपराध के लिए 3 साल की सजा मुकर्रर है, जिसमें पुलिस के लिए गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है। इसी आधार पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के दोनों करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की कार्रवाई में कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इन दोनों लोगों को ब्राह्मण होने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संघर्ष करने के लिए भाजपा के इशारे पर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब केंद्र की मोदी सरकार ने जुलाई 2024 से पूरे भारत में BNSS लागू कर दिया है, बावजूद इसके चेतगंज पुलिस ने सीआरपीसी के धाराओं में मुकदमा क्यों पंजीकृत किया है, यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। दोस्तों, 7 मई 2024 को बनारस के एक YouTube चैनल BM ब्रेकिंग न्यूज पर प्रसारित इस खबर को गौर से सुनिए कि पीड़िता शकीला खातून बाकायदा कैमरे पर बोल रही है कि उन्होंने संजय डॉक्टर को अपनी बुटीक संचालन के लिए 8 साल पहले 18 लाख रुपए नकद दिया था और उनकी मौत के बाद इन्हें दुकान खाली करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां एक ओर मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस और सपा नेता हमेशा मीडिया में उनके सबसे बड़े रहनुमा बनने का दम्भ भरते हैं, आज बनारस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक पीड़ित मुस्लिम महिला के द्वारा उनके अति करीबी लोगों पर
उसकी दुकान खाली करने के लिए उत्पीड़न का आरोप पिछले 1 वर्षों से लगाए जाने पर कम से कम एक बार इस महिला की बात तो सुन सकते थे और उसे मदद का भरोसा विश्वास दिलाते तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। सबसे पहले सुनिए पीड़िता कैमरे पर क्या बोल रही है। शकीला खातून। कहाँ की रहने वाली हैं? हम नई सड़क के रहने वाले हैं। ये अभी कहाँ मौजूद है हम लोग? अभी हम लोग हथुआ मार्केट में हैं। तो क्या विवाद है आपका यहाँ? कोई विवाद ही नहीं था, कभी हमसे झगड़ा ही नहीं हुआ था और हमने दुकान ले रखी थी। आज हम यहाँ 8 साल से दुकान चला रहे हैं और डॉक्टर संजय से मैंने दुकान ली थी और उन्होंने हमसे 18 लाख रुपया लिया है। एक पाठक नाम के एजेंट ने हमें दिलाई थी और अब वो ख़त्म हो गए तो दूसरे लोग मालिक खड़े हो रहे हैं। सतीश सिंह मालिक हो रहे हैं, तो पहले वो 3-4 साल से किराया ले रहे थे। अब उनकी एक वाइफ आई है पूनम सिंह कह अब हम किराया लेंगे, हम किसको अलग अलग किराया दें? आए अब मैनेजर कह रहा दुकान खाली करिए। मैनेजर है चंदन सिंह और पवन सिंह और प्रकाश, ये लोग सब हमसे जबरन किराया पैसा दुकान खाली करवा रहे हैं। 2 बार हमारी क्या डकैती कर चुके। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं, अभी इंटरनेशनल पल्लवी होटल में रह रहे हैं। हमारी क्या चोरी डकैती की है? हमारा सारा सामान उनके यहाँ से 25% तक ही मिला। तो आप कैसे चोरी डकैती की है, तो उसके संबंध में आपने थाना वाना पर शिकायत किया? हम बहुत दौड़ के फिफिया हो गए। 1 बजे रात से हम दौड़ के फिफिया आए तो उन लोग अब अच्छे से उन लोगों ने दौड़ धूप की, मगर उसके बाद पता नहीं थाने में प्रशासन को कहा हो गया कि कौन सी ऐसी वहाँ पे नोट की गड्डी या क्या पहुँच गया कि उन्होंने हमारा FIR तक की नहीं किया। 2 तारीख की रात थी और 3 तारीख की भोर थी। 3 तारीख की लग चुकी थी। 12 बज के अंदर में यह हादसा हुआ है। हमने देखा कि हमारा कैमरा बंद हो गया तो हम वहाँ से जल्दी से भागते दौड़ते जैसे तैसे आए हैं पुलिस को लेके। तब छापा मारा, यहाँ सारे चोर भाग रहे थे, सारे सामान पल्लवी होटल में रखा रहे थे। सामान बरामद भी हुआ है। पवन पकड़ाया भी था। पवन उनका राइट हैंड है, बाउंसर है उनका। ममता रानी के यहाँ गए तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ उन्होंने कहा, आश्वासन दिया और उन्होंने लिख के थाने में भेजवाया। और हम CO साहब के यहाँ भी गए, CO साहब ने कहा पहले जांच कराएंगे तब FIR लिखेंगे। फिर आज हम गए तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम फिफिया होकर दौड़ रहे हैं, कोई हमारा मुकदमा नहीं लिख रहा है। हमने पोर्टल पे भी डाला है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को डाला है, हमने सब जगह डाल रखा, मगर हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हमारी दुकान में जो चोरी हुई है और जो हमारे साथ ऐसी इतनी गंदी हरकत हुई है, इसके लिए हमारे साथ इंसाफ, हमारा चुराया हुआ सामान मिले, हमारा सम्मान मिले और हमारे दुकान को जैसे पहले थी वैसे हम चलाएं। यही चाहते। हम गरीब औरत हैं, मगर हमारी नोटरी कोर्ट से है और सबकी नोटरी में ये फर्जी नोटरी बनाते हैं। तो जब इन्होंने ताला तोड़ने की धमकी दी और हमें बाहर बेदखल करने की कोशिश की तो हमने स्टे कराया और मैंने कमीशन भी करा रखा है। सूत्रों की माने तो हथुआ मार्केट के प्रबंध तंत्र के डर से इस मुस्लिम महिला को अपनी 2 बेटियों के साथ पूरी रात जागकर अपनी दुकान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके सामने रोजी और रोटी का संकट था। इसी बीच पीड़ित महिला को उनकी दोनों बेटियों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर और भी डरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लिहाजा 1 साल बाद उसी चेतगंज थाने में पीड़ित महिलाओं की FIR लिखी गई। अमित पाठक और आनंद पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से एक बड़ा सवाल है कि उनके जैसे प्रतिष्ठित नेता के अति करीबियों पर कोई महिला आरोप लगा रही है तो उसे अपने स्तर से इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में पिछले लगभग 8 वर्षों से उन्हीं के आवास से सटे हथुआ मार्केट में अंजल बुटीक का संचालन करने वाली मुस्लिम महिला किसके आदेश पर अपना व्यापार कर रही थी और उसे किसके इशारे पर क्यों खाली कराया गया
और उन्हें इस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए कि उनके साथ सत्ता के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में उनके अत्यंत करीबी अमित पाठक और आनंद पांडे को ही मुस्लिम महिला ने गुनाहगार मानते हुए एफआईआर लिखवाया और इन दोनों को जेल जाना पड़ा। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स की पड़ताल में इतना तो साफ हो गया है कि अमित पाठक और आनंद पांडे की गिरफ्तारी के पीछे भाजपा सरकार के इशारे पर ब्राह्मण होना जेल जाने का कारण नहीं है, बल्कि हथुआ मार्केट में एंजिल बुटीक की संचालिका मुस्लिम महिला शकीला खातून के एफआईआर में लगाए गए गंभीर आरोप के चलते गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की पुलिस इस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।